एक लड़की स्कूल से बाहर निकलती है और अपने एग्जामिनेशन की बात अपनी माँ को प्रथम फ़ोन करके बताती है। तभी सामने एक लड़का खड़ा होता है और वो लड़का उस लड़की को ताक रहा होता है और उस लड़की से हाथ फैलाकर उसकी राह घेरने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की उस लड़के से छिटकती है, दूर होने की कोशिश करती है और लड़का उसको पकड़ने की कोशिश करता है। दरअसल एक दूसरे को पहले से जानते होते थे, लेकिन लड़की उस लड़के से साइड में होने की कोशिश करती है और लड़का उस लड़की को अपनी गिरफ्त में, अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश करता है। दरअसल ये स्कूल की बात थी और एक दूसरे को लगभग 6 महीने पहले से ही जानते थे। लड़की को लड़का और लड़का लड़की को दोनों एक दूसरे से परिचित थे। दरअसल बात क्या थी, लड़की एमसीए की प्रथम की छात्रा थी। उसका जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया था वो अपनी माँ को फ़ोन कर बता रही थी। आज की कहानी और आज की वारदात में सेम कुछ ऐसा ही है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना कर्नाटक शहर से है। कर्नाटक का एक जाना माना शहर है जो हुबली के नाम से जाना जाता है। हुबली और यहाँ पर एक लड़की की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये हुबली जो होता है, यहाँ पर एक कॉलेज है जो जिसका नाम BVV कॉलेज होता है। इसमें एमसीए की प्रथम वर्ष की छात्रा जिसका नाम होता है नेहा हिरेमठ। इनके पिता जो होते हैं वो कांग्रेस के पार्षद होते हैं, उसी शहर से जाना माना चेहरा होता है और अच्छी उनकी रेपुटेशन होती है। समाज में लोग उन्हें अच्छी चेहरे से पहचानते हैं। इनके पिता का नाम होता है निरंजन हिरेमठ। इनकी माता का नाम होता है, नेहा की माता का नाम होता है गीता हिरेमठ। और इनका भाई होता है जो बड़ा होता है, इसका नाम होता है राजशेखर हिरेमठ। और जो लड़की नेहा होती है, इसके मामा का नाम होता है चितानंद हिरेमठ। ये बात और वारदात ये 18 अप्रैल 2024 को लगभग शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में 4:45 के आसपास की बात है। ये लड़की जब अपने स्कूल से बाहर निकलती है और जो अपना इसका एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट था वो खुशी होकर अपनी माँ को फ़ोन कर बताने की कोशिश करती है। दरअसल ये जो लड़की थी अपनी माँ को जब बात बताने की कोशिश कर रही है, तभी जो सामने लड़का होता है, जिस लड़के का नाम होता है फैयाज बोंडू नाइक, इस लड़के का नाम होता है। इसकी उम्र लगभग 23 साल होती है। इसका पिता जो होता है सरकारी स्कूल में एक शिक्षक के पद पर तैनात होता है और इस लड़के का ज़िला होता है बेलगावी सावलदत्ती। इस जो लड़का होता है ये इसी स्कूल का छात्र था। अभी 6 महीने पहले इस लड़के ने इस स्कूल को, इस कॉलेज को छोड़ दिया था। दरअसल ये लड़का जो होता है ये स्कूल छोड़ जाता है क्योंकि इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। इसकी पढ़ाई में जो इंटेलिजेंस होती है, जो माइंड होता है, वो कम होता है, इसलिए ये छोड़ जाता है। लेकिन आज ही तो ये स्कूल में आया था और स्कूल में आकर बाहर खड़े हुए उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था। दरअसल ये लड़की जो थी ये और ये जो लड़का होता है फैयाज, ये भी इसी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे से परिचित थे। ये लड़का पहले से कवर करता था और इसकी माँ से, ये लड़की होती है, इनकी माँ जो गीता होती हैं, गीता हिरेमठ, इससे भी इसने बात की थी और इस लड़की से शादी करने का प्रपोजल इसकी माँ को भी दिया था। और आज का इसका प्रोग्राम यही था कि लड़का, इसकी जो नेहा हिरेमठ होती है, इसको जब आगे से घेरता है तो ये प्रपोज करना चाहता था कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और तुमसे शादी करेंगे, हम तुमसे प्यार करते हैं। ये ऐसी इसकी मंशा थी। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है नेहा हिरेमठ, ये इसको मना करती है और जो आसपास में जो लड़के खड़े थे, जो स्टूडेंट खड़े थे,
उन लोगों को ये समझ में आता है कि ये लड़की इसको मना कर रही है, ना में जवाब दे रही है। तभी उस लड़के को, जो फैयाज होता है, ये जो फैयाज बोंडू नायक जो होता है, इसको गुस्सा बढ़ता है और गुस्सा इस प्रकार बढ़ता है कि इसके पास, इसकी जेब में इसने एक चाकू रखा था जो धारदार हथियार था। उससे इस लड़की पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है और वार इतने भयानक करता है, कभी गर्दन पर, कभी सीने पर, कभी पेट पर, कभी कंधों पर। बहरहाल उस लड़के ने, ये जो फैयाज होता है, इसने इस प्रकार उस लड़की पर, जो नेहा होती है, इस पर वार किए कि 8-10 बार चाकुओं से किए, जिससे वो लड़की धराशायी हो गई और ज़मीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ती है। ये हालत जब वहाँ के आसपास के जो स्टूडेंट खड़े थे वो लोग देखते हैं तो वो आनन फानन में तुरंत भागते हैं और भागकर जब उस लड़की के पास पहुँचते हैं तब तक ये जो फैयाज होता है ये वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। और जब ये भागता है तभी जो स्टूडेंट जो आसपास में खड़े लोग लड़के थे, उन्होंने इस फैयाज को पकड़ लिया। इसका हुलिया, चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और इसने कपड़े भी कुछ अजीब ढंग से पहन रखे थे। जब ये लड़के इस जो स्टूडेंट होते हैं इसको पकड़ लेते हैं तो इसके ऊपर मारपीट करने लगते हैं और मारते मारते जब इसकी हालत ख़राब हो जाती है तो इसको कुछ लड़के उठाते हैं और वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक KIMS जो कैंपागोड़ा इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज होता है, यहाँ पर जो इस बीबी कॉलेज से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये कैंपागोड़ा इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज होता है। यहाँ के लिए ये लड़के उस लड़की को उठाकर भागने लगते हैं और जब ये भागते हैं तो भागते भागते इस लड़की की जब उस कॉलेज में ले जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में, तब तक उस लड़की को जब डॉक्टरों के सामने पेश किया जाता है तो डॉक्टर लोग जब उस लड़की की हालत को देखते हैं तो देखते ही उसको जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि लड़की ने अपना दम तोड़ दिया है, लड़की मर चुकी है। इतनी दर्दनाक मौत और इतनी दर्दनाक भयावह मंजर था कि जो डॉक्टरों ने देखा तो उनके होश पाख्ता हो गए और उनकी हालत खस्ता हो गई। डॉक्टरों ने तुरंत उसको मेडिकल में जो था वहाँ रिपोर्ट बनाई और उस लड़की को मृत घोषित कर दिया। अब ये पता चलता है जो इस नेहा के पिता होते हैं, जो निरंजन हिरेमत होते हैं, ये जब वहाँ पहुँचते हैं मौका वारदात पर तो इनका देखकर हालत ख़राब हो जाती है। अब ये मामला लव जिहाद का हो जाता है। इन्होंने जब हिरेमत जो ये होते हैं, निरंजन हिरेमत, जो कांग्रेस से पार्षद होते हैं उसी हुबली शहर से, तो जब इनसे बात की, मीडिया सामने आई, तो इन्होंने बताया कि ये जो लड़का होता है फैयाज, ये हमारी लड़की को बहुत दिन पहले से ट्रेस कर रहा था, इसको अपनी कोशिश कर रहा था कि हम इससे शादी करेंगे। और धर्म परिवर्तन वाली बात लेकर इन्होंने बताया जब कि ये यहाँ पर लव जिहाद का मामला सामने आया कि ये लड़का जो होता है फैयाज, ये लड़की को कई बार टॉर्चर कर चुका था, कई बार कह चुका था कि तुम धर्म परिवर्तन करो और हमारे साथ शादी करनी पड़ेगी तुमको। ये बात जब निरंजन दास जो होते हैं, निरंजन हिरेमत, ये इस बात को इग्नोर करते थे और लड़की ने भी इस बात से इग्नोर कर दिया था। जो माँ इनकी गीता हिरेमत होती हैं, इन्होंने भी इग्नोर कर दिया था कि तुम्हारा धर्म अलग है और हमारा धर्म अलग है, तुम मुसलमान हो और हम हिंदू हैं, हमारी बेटी तुम्हारे साथ शादी करने के हिसाब से नहीं होगी, हमारी बेटी तुमसे शादी नहीं कर पाएगी। जब इस शादी को इग्नोर कर दिया जाता है तो ये फैयाज होता है, इसके दिमाग में शैतान घुस जाता है और ये जो लड़का होता है इसके दिमाग में वहीं से शैतानी शुरू हो जाती है। दरअसल जब इस लड़के को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उन लड़कों ने जब इस लड़के को मारपीट की तो इतना मारपीट की इस लड़के की हालत खस्ता हो गई। और उसके बाद जब पुलिस को इसकी कस्टडी में दे दिया इस लड़के को, तो पुलिस ने फिर इसको अपने जो कानून लगती है, जो धाराएं बनती हैं, उन धारा संबंधित धाराओं में इस लड़के को कोर्ट के सामने पेश किया। फ़िलहाल ये लड़का कोर्ट में है और जो पुलिस की जो धाराएं संबंधित बनी थीं वो लगाकर अब ये माननीय कोर्ट के अंदर प्रोवाइड करा दिया गया है। दरअसल इस केस का, इस पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन जब होती है और ये सब बातें पूरी, जहाँ पर उस लड़के ने
इस लड़की के साथ वारदात को अंजाम दिया था, वहीं लगे हुए स्कूल के आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन पर जो रिकॉर्डिंग हुई थी, उस रिकॉर्डिंग को उस उतनी क्लिप निकाल कर जब सोशल मीडिया पर ये बात फैली, तब जाकर आज ये सोशल मीडिया तूल पकड़ती है। और आज जो कांग्रेस पार्षद होते हैं, इन्होंने पूरी भरकम, और जो हिंदू संगठन के कुछ संगठन हैं, उन्होंने ये इस लड़की के प्रति अपनी सांत्वना प्रकट की और संवेदनाएं प्रकट की, और इस लड़की को पीछे धरना प्रदर्शन भी हुए। और आज पूरा कर्नाटक शहर, कर्नाटक क्या पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आज इस लड़की के लिए न्याय मांग रहा है कि ऐसा कब तक होगा और ये लड़कियां कब तक लव जिहाद का शिकार होती रहेंगी और लड़कियों के साथ कब न्याय मिलेगा। ये बातें और ऐसी वारदात अक्सर कर लड़कियों के साथ होती है और लड़कियां इस बात को समझ नहीं पाती हैं। तो ये मुसलमान समाज के लड़के होते हैं, ये इनको लालच देते हैं, कुछ ऐसी लालच की बातें करते हैं जिससे ये लड़कियां इनके प्रेम जाल में फंस जाती हैं और फिर बाद में अंजाम इनके साथ कुछ ऐसा ही भयावह होता है। तो दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब दोस्तों जो भी था, ये जो कर्नाटक शहर की बात थी, इसमें आप क्या राय देना चाहेंगे? अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। बस जो समाज में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को लेकर हम आप तक अपनी खबर पहुंचाना मानवता और जो भी है समझते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।